सजना विता स्मृति कोई हिंसक जंगली पशु है जो घात में लगी बैठी रहती है। हमारे थोड़ा सा भी सचेत न रहने पर अंधेरे में से छलांग लगाकर आ दबोचती है। फिर जब तक कोई क्षत विक्षत न हो जाए कहाँ छोड़ती है। अश्वारोही से स्वदेश दीपक। यह जो कविता है वह श्री पंकज कुमार गुप्ता की लिखी हुई है। अनुकथन। प्रत्येक कविता की एक कहानी होती है और हर कहानी का एक कथानक होता है। क्रमशः हर एक कथानक किसी हृदय का बयान होता है। इस कविता की कहानी का कथानक मेरे हृदय का बयान ना होकर किसी और का है और वो शख्सियत है श्रीमती कविता सिंह। आप एक गृहिणी कम गृह प्रबंधिका ज़्यादा है। पति श्री RN सिंह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंगेर बिहार में कार्यरत है और इनकी ज्येष्ठ सुपुत्री सुश्री शांभवी संप्रति मिशिगन अमेरिका में विश्वविद्यालय में शिक्षारत, जो मेरी मित्र है और जो माध्यम बनी मेरी और उनकी माँ की मुलाकातों का। श्रीमती कविता सिंह वर्तमान में अपनी अन्य संतानों के साथ जमशेदपुर झारखंड में रह रही है। आप अपने राष्ट्र, संस्कृति और समाज के साथ हिंदी साहित्य में भी गहरी आस्था रखती है और अपने परिवार के दायित्वों को पूरा करते हुए समय निकालकर दिनकर, अज्ञेय व रेणु आदि के लिखे पन्नों को मान देने की कोशिश भी करती है। आपको लिखने की इच्छा तो बहुत हुई पर कभी समय न जुटा पाई तो कभी आत्मविश्वास। एक बार दूरभाष में उन्होंने अपने जीवन की कुछ स्मृतियों को मेरे साथ साझा कर उसे पन्नों पर मेरे द्वारा उकेरे जाने की इच्छा जाहिर की, जिसे मैंने इन कविता के माध्यम से एक अदना सी कोशिश की है। आपसे मुझे हमेशा से माँ सरीखा स्नेह व आशीर्वाद मिलता रहा है। मैं यह रचना श्रीमती कविता सिंह जी और उनकी प्रियमवदा को समर्पित करता हूँ। कविता में गुलजार जी की कुछ त्रिवेणियों का प्रयोग किया हूँ जो उनकी रचना संग्रह यार जुलाहे से उद्धृत है। प्रियमवदा। गुलजार को पढ़ रही थी। उड़ के जाते हुए पंछी ने बस इतना ही देखा, देर तक हाथ हिलाती रही वह शोक फिजा में, अलविदा कहने को या पास बुलाने के लिए। और फिर मन में एक हुक की चिंगारी सुलग उठी। यादों के बुझते चूल्हे में ताव आ गया। हृदय का अधहन गरमाने लगा। चेतना समय यात्रा पर कूच कर गई और जा पहुंची उस काल में जब उनका तबादला हुआ था। नया आंगन था जामताड़ा कस्बा। हाँ, मैं देख रही हूँ वही आंगन, सामने कुआं, वही द्वार, वही अमलतास, अमरूद और पपीते की छांव तले वही घास की बेडशीट जहाँ बच्चे मनमाने लौट रहे हैं। साथ में मैना, कौआ, कबूतर, गौरैया 3 कमरे के छत के सहारे फुदक फुदक कर खेल रहे हैं। किराए के मकान में भी पुलकित होता यूं मन कि जैसे बरसों बाद अपने मायके, अपने पुश्तैनी मकान आ पहुंचा हो। सहसा मन का पुलकना जरा थम गया, नन्हों का फुदकना जरा जम गया। आवाज ही कुछ वैसी थी, शब्दों में कहा जाए तो क्वैं क्वैं जैसी। पुराने किराएदार ने बताया तो था, पाल रखा था उन्होंने इसको, तो फिर क्यों छोड़ गए। नाम जिसका था राजा, आँखों में नमी अभी भी ताजा। जाने क्या देखा उसने मेरी आँखों में, शायद वात्सल्य, शायद अपनापन या शायद। और गिर्द मेरे देने लगा चक्कर, बार बार अपनी लचीली गर्दन छुआने लगा,
मेरी साड़ी के आंचल से। अब न रहा गया मुझसे, स्नेह सिक्त आंखों ने उसे छुआ, पुचकारा, दुलराया। अरे पर तू तो मोर नहीं मोरनी है, फिर क्यों नाम तेरा राजा है ओ रानी। पर पहले कुछ खाने को दूं तुझे, बड़ी भूख लग रही है प्यारी। क्यों लगी है ना भूख। फिर कहा उसने बड़ी जोर से, हाँ। शायद यही कहा, क्योंकि आवाज ही कुछ वैसी थी, शब्दों में कहा जाए तो क्वैं क्वैं जैसी। प्लेट में जब वो अपना खाना टूंग रही थी, मन अपनी नई लाडो का नया नाम सोच रहा था। जाने क्या कौंधा भीतर, एक आवाज उभरी मेरी अंतस से, प्रियमवदा। हाँ, यही नाम होगा तेरा अब से, समझियो प्रियमवदा। मैं कविता, तू प्रियमवदा, बनेगी मेरी सखी मेरी सहेली। यह प्रांगण रहेगा साक्षी हमारे स्नेह का, कि आज से हम हैं सखी। तू अपना कहना, मैं तुझसे कहूँगी, अपने सुख दुख हम करेंगे साझा। बोल न प्रियमवदा, करती है वादा। पेट भरा सुकून आँखों में उतार कर, अपना नया नाम स्वीकार कर, बोल उठी प्रियमवदा अपनी उसी सदा में। उसके जवाब में स्नेह सिक्त हाँ है, क्योंकि आवाज ही कुछ वैसी थी, शब्दों में कहा जाए तो क्वैं क्वैं जैसी। समय यात्रा पर निकली मेरी चेतना, गति की सीमाओं से स्वतंत्र हो देखे जा रही है वे अनगिनत दिन, जिनमें मैं और प्रियमवदा गहराते जा रहे हैं मित्रता की प्रगाढ़ता में। वह कहीं भी हो, किसी भी डाल पर, किसी भी बाग में, मेरी एक पुकार पर उड़ आती थी मेरे अंगना। कभी देर हो जाए खाना देने में, तो रूठ कर कुएं के इर्द गिर्द घूम घूम कर अपनी आवाज में गुस्सा जताती थी। अपनी आरक्षित प्लेट में ही चाहिए था उसे भोजन, मेरे ही हाथों से। कभी कुछ भूल जाऊं या उसकी कोई आदत विस्मृत हो जाए, तो कोप में आकर अन्न त्याग करना भी खूब आता था मेरी प्रियमवदा को। फिर घंटों गुजरते मनुहार में क्षमा याचनाओं का पहाड़ा पड़ती थी, तब जाकर कहीं मानती थी मेरी सहेली प्रियमवदा। फिर खुशी जाहिर करने को हंसती भी थी। मुझे विश्वास है, क्योंकि यह आवाज ही कुछ वैसी थी, शब्दों में कहा जाए तो क्वैं क्वैं जैसी। और फिर मेरी चेतना की तीव्रता को लग गया ब्रेक। दिखा वह बिछड़ने का दिन, पुनः उनका तबादला दूसरे शहर हो गया। सामान बांधे जा रहे हैं, उस अफरा तफरी को समझ चुकी है प्रियमवदा। बारंबार मेरी गोद में अपनी लचकती गर्दन उड़ेले पड़ी है कि जैसे कह रही हो, न जा मेरी सखी। मैंने कहा, चल मेरे साथ। पर शायद उस आंगन को न छोड़ने की जिद है उसे। बड़ी नाराज है आज मुझसे, सब मनाना बेकार। मैंने कहा है धीरे से कान में उसके, सुन सखी। मैं भी नारी और तू भी, हमें हमेशा जाना ही होता है। अलगाव से हमारा ऐसा ही नाता है। क्षमा करना अपनी सहेली को, जानती हूँ तू भूल ना पाएगी मुझे, पर भूलना तो होगा ही, बस अपना ख्याल रखना। कहकर चल पड़ी मैं दूसरे अनजान नगर, फिर से किसी और आंगन को अपना बनाने, कि जैसे बरसों बाद कोई अपने मायके, अपने पुश्तैनी मकान जा पहुंचता हो। वो गुलजार की त्रिवेणी, एक से घर हैं सभी, एक से बाशिंदे हैं। अजनबी शहर में कुछ अजनबी लगता ही नहीं। एक से दर्द हैं सब, एक से ही रिश्ते हैं।
दी थी अंतिम विदाई उसने भी, जाने क्या क्या कह गई मेरी प्रियमवदा उसी आवाज़ में, जो कुछ वैसी ही थी, शब्दों में कहा जाए तो क्वैं क्वैं जैसी। नई जगह आकर पुराने शहर की बातें सुनी कि एक मोर, नहीं मोरनी, ने एक घर के आंगन में बिना खाए पिए अपने प्राण त्याग दिए उसी कुएं में। हृदय का अदहन खौलने लगा। पर क्या करूं, स्त्री होना, फिर से वही बाग बगीचे, वही फुदकना पुलकना, अमरुद पपीता मैना गौरैया, रम जाना पड़ता है हमें। अदहन तैयार होने पर चावल पकाना पड़ता है। जरा फुर्सत मिली है, गुलजार को पढ़ रही हूँ। लोग मेलों में भी गुम होकर मिले हैं बारहा, दास्तानों के किसी दिलचस्प से एक मोड़ पर, यूं हमेशा के लिए भी क्या बिछड़ता है कोई। सजना विता